सांप का काटना, स्नैक बाइट के केस में आप लोगों को क्या करना है। भारत में पाए जाने वाले अधिकतर सांप नॉन पॉइजनस होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे सांप ऐसे हैं जो जहरीले भी होते हैं, जिनमें से प्रमुख है कोबरा, किंग कोबरा, वाइपर, कैरेट, और अगर सही समय पर इलाज न मिले तो सांप के काटने से मौत हो सकती है। यहाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि सांप के काटने से जितनी मौतें घबराने की वजह से होती हैं, घबराहट की वजह से होती हैं, उतनी मौतें उसके सर्पदंश के जहर की वजह से नहीं होती हैं। तो जो राइट अप्रोच है स्नैक बाइट में, दैट इज़ RIGHT, दिस इज़ द राइट अप्रोच फॉर द स्नैक बाइट। अब राइट में R स्टैंड्स फॉर रीअश्योर द विक्टिम, मतलब उसको जो जिस आदमी को सांप ने काटा है उसको आप रीअश्योरेंस देते रहें, उसको मोरली बूस्ट करते रहें, उसको बताते रहें कि बहुत जल्दी आपको चिकित्सा सहायता मिल जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। देन नेक्स्ट थिंग इज़ इमोबिलाइज द बिटन लिम्ब, मतलब जहाँ पर जिस पार्ट पर सांप ने काटा है उस पार्ट को हम लोगों को इमोबिलाइज़ करना है। इमोबिलाइज़ कैसे करना है? जैसे मैंने अभी आपको फ्रैक्चर के केस में बताया कि हम लोगों को स्प्लिंट कर देना है, तो सेम वही टेक्निक हम लोगों को स्नैक बाइट में करना है कि आप एक कोई भी स्प्लिंट लेकर के या कोई भी हार्ड स्टिक लेकर के, अगर पैर पर काटा है तो पैर पर स्प्लिंट लगा करके उसको बैंडेज कर दीजिए, जिससे कि उस पार्ट का मूवमेंट नहीं हो। मूवमेंट होने से क्या होता है? मूवमेंट होने से उस पार्ट में ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा और जहर जो है वो शरीर में तेज़ी से फैलेगा। तो हमें उस पर्सन को जिसको स्नैक ने काटा है, उस आदमी को शांत रखना है, इमोबिलाइज रखना है, उसका मूवमेंट नहीं कराना है और जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता पहुंचानी है। GH स्टैंड फॉर गेट टू द हॉस्पिटल। आप उसको तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचाने का उपाय कीजिए, जिससे कि उसको एंटी स्नैक जो सीरम होता है वो दिया जा सके। आपको सांप को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सांप को जिंदा हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश नहीं करनी है। आप सिर्फ स्नैक की एक फ़ोटो क्लिक करके भी लाएँ तो वो भी सफिशिएंट है, वो भी काफ़ी है। T इज़ टेल द डॉक्टर अबाउट द सिम्टम्स, कि किस किस तरीके के सिम्टम्स जो स्नैक बाइट की साइट है वहाँ पर आ रहे हैं, पर्सन ने ड्यूरिंग द ट्रांजिट किस तरीके से बिहेव किया है। फर्स्ट एड स्टेप्स, स्टे काम, शांत रहें, रीअश्योर करते रहें विक्टिम को, आप भी ना घबराएं, उसको भी ना घबराने दें। स्लोली मूव अवे फ्रॉम द स्नैक, अगर डेंजर अभी भी परसिस्ट कर रहा है, अगर स्नैक अभी भी है तो उसको धीरे धीरे वहाँ से दूर करने की कोशिश करें। स्नैक बाइट अगर हुआ है तो शरीर के ऊपर जितनी भी टाइट क्लोथिंग है, जितने भी टाइट कपड़े हैं, कोई ज्वेलरी उसने पहना हुआ है, कोई रिंग पहनी, अंगूठी पहनी हुई है, बिटन एरिया में जहाँ पर काटा गया है उन सबको रिमूव कर दें, क्योंकि स्नैक बाइट के केस में सेलुलाइटिस होती है और उसकी वजह से बहुत स्वेलिंग हो जाता है उस एरिया में और उनको निकालना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इमोबिलाइज़ कर दें बिटन लिम्ब को, वो स्टिक से करें या किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से करें, जिससे कि जो ब्लड फ्लो है उसको कम कर सकें। रश टू द हॉस्पिटल, तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें। क्या नहीं करना है स्नैक बाइट के केस में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि हमें अगर स्नैक बाइट हुआ है तो क्या नहीं करना है। बहुत कॉमन लोगों में भ्रांति है कि जो स्नैक बाइट हुआ है उस जगह को कट करके जो जहर है उस चूसने की कोशिश करते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जहाँ पर स्नैक बाइट हुआ है उसको कट नहीं करना है। सेकंड इज़ डोंट टाई ए टॉर्निक्वेट, मतलब आपको सांप के काटने के बाद साइट है जहाँ पर काटा है उससे ऊपर टॉर्निक्वेट नहीं लगाना है, बंद नहीं लगाना है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि अगर सांप ने काटा है तो बंद लगा दें, तो आपको टॉर्निक्वेट बिल्कुल नहीं लगाना है। डोंट यूज़ द ट्रेडिशनल मेथड्स और द अनसेफ ट्रीटमेंट्स बिकॉज इट मे कॉज मोर हार्म देन द बेनिफिट। इसके अलावा डोंट अलाउ द विक्टिम टू पैनिक, उसको घबराने से रोकना है, उसको ओवर एक्सर्ट करने से रोकना है, उसको बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने से रोकना है। डोंट ट्राई टू किल द स्नैक, आपको सांप को मारने की कोशिश नहीं करनी है। आप पीड़ित को शांत रखें, उसकी घबराहट को कम करने की कोशिश करें। घबराहट से जहर शरीर में तेज़ी से फैल सकता है, क्योंकि घबराहट होगी तो हार्ट रेट बढ़ेगा और उसकी वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा और उसकी डेथ हो सकती है।